भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, ध्यान से सुनिएगा आज का ये वीडियो, क्योंकि आज का ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए खास ये मैं वीडियो लेके आया हूँ। पूज्य गुरुदेव के बताए गए कुछ चेतावनियाँ भी हैं, कुछ उपाय भी हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में कितना ज़्यादा परिवर्तन आता है, और जो कोई भी गलतियाँ हो रही हैं वो सारी की सारी जो गलतियां हैं वो भी दूर होंगी। क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से करिएगा, अवश्य रूप से ज़रूर। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, ठीक ना, आज से 4 से 5 महीना। वहाँ एक महिला आई। अब आपको भी पता है कि जब गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आ जाती है। तो वहाँ एक महिला का पत्र आया। अब जब महिला का पत्र आया तो उसमें उसने ये बताना शुरू किया कि गुरुदेव, हमारे घर में धीरे धीरे ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि हम लोग अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं। पैसे की तंगी हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और पता नहीं क्या हो रहा है कि जो भी काम करने जाते हैं वो होता ही नहीं है। मतलब चाहते हैं कि अच्छे से हो जाए, लेकिन वो जो काम है वो नहीं होता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो। आखिर गलती क्या कर रहे हैं हम लोग, कृपया ये बताइए। पैसे की तंगी अलग चल रही है, कर्जा अलग बढ़ रहा है, बीमारी अलग बढ़ रही है, और जहाँ भी कुछ चाहते हैं करने वो अलग हो रही है। बच्चा के पढ़ाई भी में भी मन नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बताएं। अब सबसे पहले जब गुरुदेव ने ये देखा तब उन्होंने कहा कि आप सुबह उठ के अपने दरवाजे पे झाड़ू लगाती हैं। तो महिला ने कहा हाँ, हम लगाते हैं। तभी गुरुदेव ने कहा कि जब आप झाड़ू लगाती हैं तो आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप लोग ध्यान नहीं रखते, इसी कारण आपके घर में इतनी ज़्यादा तंगी आती है। तो देखिए, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो एक एक चीज़ बताने वाला हूँ जो गुरुदेव ने कहा। तो ध्यान से सुन के अच्छे से लिखिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी महिलाएं सुबह उठ के अपने घर में झाड़ू तो लगाती हैं, तो सबसे पहले ये देखना है कि घर में कोई फूल तो नहीं है, और आपने उसका भी झाड़ू लगा दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में जो फूल रखे होते हैं ना, जैसे ज़मीन में गिर जाते हैं, आप उसका भी झाड़ू लगा देते हैं। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई फूल तो नहीं है कि आपने उसका झाड़ू लगा दिया। उसके अलावा आपको देखना है कोई चावल तो नहीं है। अक्षत बहुत बड़ी चीज़ है। आपको भी पता है कि महादेव के श्रृंगार में, महादेव की पूजा में अक्षत जो चावल हैं, कच्चे चावल हैं, वो मतलब यूज होते ही होते हैं। तो आपको सुबह सुबह ये देखना है कि ठीक है, आप झाड़ू लगा दें, ठीक है, क्योंकि आप एक एक तो चावल का दाना तो बिनते नहीं बैठेंगे, है ना। लेकिन जब आप एक जगह समेट रहे हैं झाड़ू लगा के, तब आपको ध्यान रखना है कि जो चावल है, जो अक्षत है, वो क्या होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये सब गलतियां हैं ना जो कि हम लोग ध्यान नहीं देते, यही सब एक पतन का कारण बनता है। तो फूल और चावल, और साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्या, हल्दी भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हल्दी भी कहीं नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिलती भी है तो उसको समेटने के बाद रखिए। ये सब पतन का कारण बन जाती हैं। दूसरी चीज़ गुरुदेव ने ये भी बताया है कि आपके फ्रिज में आप क्या सामान रखती हैं। तो महिला ने कहा कि हम सब्जियां रखते हैं, ठीक है ना। तब गुरुदेव ने कहा कि सब्जियां रखते हैं तब तो ठीक है, लेकिन आपको सब्जी में नींबू और मिर्च, ये 2 ऐसी सब्जियां हैं, ठीक, तो वो आपको इकट्ठा नहीं रखना। उससे होगा क्या, देखिए, आपको भी पता है कि माता लक्ष्मी है और जो दरिद्रता है वो दोनों आपस में बहनें हैं। लेकिन आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ दरिद्रता का वास नहीं होता, और जहाँ दरिद्रता रहती है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं आती। मतलब आप खुद सोचिए, जहाँ माता लक्ष्मी है वहाँ दरिद्रता नहीं आएगी, लेकिन जहाँ दरिद्रता ऑलरेडी बैठी हुई है ना, वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। वो दोनों अलग अलग रहती हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है और आपका सोचना है कि आपके घर में कौन रहे, माता लक्ष्मी रहें कि दरिद्रता रहें। उन्होंने महिलाएं ने कहा कि माता लक्ष्मी के चाहिए। तब गुरुदेव ने कहा कि जाइए, सबसे पहले आप अपना फ्रिज खोलिएगा, और आपके फ्रिज में इकट्ठा नींबू और मिर्ची नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग का ये सवाल आ गया कि नींबू और मिर्ची हम लोग फ्रिज में ही रखते हैं, तो रखे कहाँ। गुरुदेव ने ये बताया है कि आप नींबू और मिर्ची एक साथ रखिए, लेकिन अलग अलग जगह में रखिए। मतलब एक साथ नहीं कि एक डलिया में आपका नींबू भी है और एक डलिया, उसी डलिया में आपकी मिर्ची भी है।
क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग रखना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ना, ये मतलब नींबू और मिर्ची ऐसी चीज़ है, इसको देख के दरिद्रता भागती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि सबके घर में आप क्या करते हैं, गेट के बाहर, कोई भी आप घर देखें हैं कि गेट के अंदर ये नींबू और मिर्ची लगा हो, टगाए रहते हैं ना लोग। इसीलिए टगाए रहते हैं कि नींबू और मिर्ची घर के बाहर टगाए रहते हैं। उससे होगा क्या, उससे जो दरिद्रता होती है ना, वो आपके घर तक आती है, चौखट तक आती है, लेकिन बाहर ही रह जाती है। उसका जो प्रवेश होता है वो अंदर की ओर नहीं होता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दरिद्रता है वो आपके घर में प्रवेश ना करना पाए। ठीक। फिर गुरुदेव ने एक कर्जा मुक्ति का उपाय भी बताया है। कर्जा मुक्ति का उपाय क्या बताया गुरुदेव ने, कि आपको क्या लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें 2-3 काली मिर्च डाल लीजिए और ये लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद माता शोक सुंदरी वाली जगह में, अब माता शोक सुंदरी की देखिए जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह में आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल ये अर्पित करना है। और अर्पित करने के साथ साथ जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने के बीच आपके जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सारा समाप्त होगा ही होगा।